वारिसलीगंज रेलवे परामर्शदात्री समिति सदस्यों की बैठक मंगलवार को वारिसलीगंज रेलवे स्टेशन प्रबंधक की अध्यक्षता में हुई, जिसमें स्टेशन पर मूलभूत यात्री सुविधाओं के अलावा दिल्ली के लिए एक नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग विभाग के अधिकारियों से की गई है। मांग हुई है कि वारिसलीगंज स्टेशन से दिल्ली तक एक नई ट्रेन चलाई जाए, जिससे वारिसलीगंज समेत आसपास के रेल यात्रियों को काफी सुविधा होगा। स्टेशन प्रबंधक ए.के. सुमन के कार्यालय कक्ष में उन्हीं की अध्यक्षता में हुई बैठक में रेलवे परामर्शदात्री समिति के मनोनीत सदस्य डॉक्टर रंजीत कुमार, संजय कुमार, मंगल अधिवक्ता रविभूषण कुमार के अलावा नवादा के रेल अधिकारी एसएसएच तारकेश्वर प्रसाद, टीआई आर.के. सिन्हा, सीएचआई रमाकांत कुमार, सीटीआई अंजन सिवान, कनिया अभियंता इलेक्ट्रिकल प्रेम रंजन उपस्थित रहे। इसी क्रम में सर्वसम्मति से यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्टेशन पर सुविधाओं को बहाल करने की मांग उठी है, जिसमें स्टेशन पर आरपीएफ सुरक्षा इस रूट से चलने वाली सभी साप्ताहिक ट्रेनों का वारिसलीगंज स्टेशन पर ठहराव की मांग की गई है। साथ ही शीघ्र निर्माण पूरा करवाने प्लेटफॉर्म 2 एवं 3 पर शौचालय शेड एवं यूरिनर का निर्माण, स्टेशन परिसर में रेलवे की बिजली से निर्बाध रोशनी की व्यवस्था, स्टेशन परिसर की खाली जमीन पर स्टॉल का निर्माण कर स्थायी दुकानदारों को आवंटित करने, स्टेशन पर पूछताछ कार्यालय संचालित करने, दिव्यांगजनों की सुविधाओं को बहाल करने तथा रेल फाटक 21 का अप्रोच पथ के पक्कीकरण की मांग की गई है। बैठक में सदस्यों की मांग से क्षेत्र के रेल यात्रियों में रेल सुविधाओं में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वारिसलीगंज में सर आज मीटिंग रखा गया था, किस चीज का मीटिंग था सर? वारिसलीगंज में यात्री कंसल्टेंट कमेटी का मीटिंग हुई है, जिसमें सभी लोग बैठे हैं। जैसे यहाँ पर इसमें सभी विभाग के लोग जो सेक्शनल इंचार्ज हैं आए हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर वर्क्स तारकेश्वर प्रसाद आए हुए हैं और 5 आदमी यहाँ कंसल्टेटिव कमेटी के जो मेंबर हैं उन लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और उन लोग जो भी यहाँ यात्रियों के लिए सुख सुविधा की जरूरत है उस चीज़ को उन्होंने रखा है और हम लोग उस पर मंथन भी किए हैं और जो कुछ स्तर से हम लोग को तत्काल उस पर कार्रवाई करनी थी उस पर हम लोग कार्रवाई कर भी रहे हैं और आगे भी है जो डिवीजन के आगे फॉरवर्ड किया गया है और जो सुख सुविधा होगी अधिक से अधिक हम लोग मुहैया कराने के लिए तत्पर रहेंगे और व्यवस्था करेंगे। इसमें सारे लोग यहाँ पर उपस्थित अभी हैं, आए हुए हैं। खास करके इसमें फुट ओवर ब्रिज का मामला चल रहा है, इसको लगातार जो यात्री परेशान हो रहे हैं इसको करने के लिए बात हुई। हम लोग जो इरकॉन एजेंसी जो काम कर रही है उससे अभी तत्काल बात की है तो वो 30 जून तक टारगेट दिए हैं कि 30 जून तक हम एफओबी का काम हम समाप्त कर देंगे, फुट ओवर ब्रिज बन जाएगी और मई में लास्ट तक जो शेड नहीं बना हो यात्रियों के लिए 1 नंबर 2 नंबर में शेड की भी व्यवस्था कर दी जाएगी। अपना परिचय सर? ए.के. सुमन, स्टेशन मैनेजर वारिसलीगंज। वारिसलीगंज रेलवे स्टेशन पे बहुत सारा भी जो है सुख सुविधा यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ के यात्रियों को काफी परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे सर? सर्वप्रथम एक एफओबी का निर्माण कार्य चल रहा है जो आपको 30 जून तक समाप्त हो जाएगा। 30 जून तक एफओबी का निर्माण हो जाएगा जिससे यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की सुविधा मिल जाएगी। दूसरा बात है कि प्लेटफॉर्म पर छोटे छोटे शेड लगे हुए हैं लेकिन इससे यात्रियों की सुविधा पूरी तरह मुहैया नहीं हो पा रही है। इसके लिए बड़े शेड का निर्माण 30 मई तक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्टेशन बिल्डिंग कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ सर्कुलेटिंग एरिया का इम्प्रूवमेंट की भी बात चल रही है जिसमें इम्प्रूवमेंट का कार्य किया जाएगा। अप्रोच रोड का काम बात चल रही है, अप्रोच रोड पर भी काम किया जाएगा। जहाँ तक हो सकेगा जल्द से जल्द यात्रियों को सुविधा मुहैया करेगी। अपना परिचय सर? तारकेश्वर प्रसाद, सीनियर सेक्शन इंजीनियर वर्क्स, ईसी रेलवे नवादा। दिल्ली जाने के लिए काफी समस्या का सामना करना पड़ता है वारिसलीगंज के लोगों को। वारिसलीगंज की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 जिला के लोग आते हैं, जमुई, नालंदा और नवादा और शेखपुरा। कैसे देखते हैं, क्या यहाँ पे साप्ताहिक ट्रेन रुकनी चाहिए? जो भी साप्ताहिक गाड़ियां हैं वो सारी रुकनी चाहिए। वारिसलीगंज बहुत इम्पोर्टेंट जगह है और रेल का अर्निंग यहाँ बहुत ज़्यादा है और यहाँ स्टॉपेज तो एकदम होना चाहिए। नवादा तिलैया से पहले वारिसलीगंज की होनी चाहिए। यहाँ इतना अर्निंग है, आज अभी एक गाड़ी में स्टॉपेज नहीं है तो मान लिया लाखों रुपया का रिजर्वेशन टिकट कट रहा है, अब 50,000 का जनरल टिकट कट रहा है रोज डेली। और यदि गाड़ी 50,000 का डेली जनरल टिकट कटता है और रिजर्वेशन का रिजर्वेशन लाखों रुपया में चल जाती है, 80,000, 70,000, 90,000, लाख रुपया भी जाती है जी। और यहाँ पैसेंजर
इसलिए कि यदि वो दिल्ली तक यदि गाड़ी दे दिया जाता है तो कम से कम काशी तक प्रखंड और वासलीगंज दो मान लिया मिला करके यहाँ कम से कम जाति काफी संख्या में लोग रहते हैं। जाएगी आदमी तो खैर कहना ही नहीं है। तो गया में 2000 आदमी जाके तो गया में टिकट कटा के महाबोधि में चढ़ती है, उसमें कम से कम उससे वंचित हो जाएगी। और आज के डेट में महाबोधि में लोड ज्यादा है जी। और यहाँ गाड़ी में ही मान लिया रहने के कारण लाचारी पैसेंजर जाता है वहाँ गया होकर के, और 2 टर्न उतरना पड़ता है। पैसेंजर को बहुत भारी कठिनाई है सामना करना पड़ता है। लेडीज है, लगेज वगैरह लेके 1 नंबर से 7 नंबर जाना पड़ता है। यहाँ गाड़ी मिल जाएगी तो आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगी। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि यहाँ गाड़ी स्टॉप। क्या नाम हो आपका? गोपाल सिंह। फुट ओवर ब्रिज को लेकर के काफी लोग समस्या का सामना कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी हम लोग जो रेलवे सलाहकार समिति, जो स्टेशन सलाहकार समिति और पदाधिकारीगण सब बैठक में बैठे, तो इसमें इन्होंने बताया, शिक्षा मंत्री साहब ने बताया कि 30 जून तक जो ओवर ब्रिज है 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 2 और 3 में जाने वाला, वह 30 जून तक बनकर तैयार हो जाएगा। उसकी ढंग से कहा जाए ओपनिंग हो जाएगा। हम लोग एक डिमांड रखे कि उसको दोनों तरफ एक्सटेंशन करके, अरे इस पार से उस पार, आर पार पथ को, उस पुल को बढ़ाया जाए। दूसरा डिमांड हम लोग किया कि जो आपका बाहर की जो परिधि जमीन है उसमें बराबर देखा जाता है कि दुकान वगैरह लगी रहती है, उसको हटाया जाता है, फिर लग जाता है, हटाया जाता लग जाता है। तो वहाँ पर स्टॉल बना के क्यों नहीं दुकानदारों को दे दिए जाए, ताकि रेलवे को भी कुछ लाभ हो और वो लोग स्थायी रूप से कार्य कर सकें। यह भी डिमांड रखा गया है। तीसरा डिमांड है कि आगे हम लोग जो सौंदर्यीकरण का है रेलवे के बाहर परिसर में है ना, सौंदर्यीकरण के लिए कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही है ना उसको किया जाएगा। फिर है कि स्ट्रेचर और व्हील चेयर यहाँ व्यवस्था है जी, तो उसको हम लोग तय किए कि इसको दीवार पर है ना लिखवा दिया जाए, ताकि यात्री सब है ना उसको पढ़ सके और उसकी सुविधा मिल सके, दिव्यांग लोगों को इसकी सुविधा मिल सके। और यहाँ हम लोगों ने जो देखा कि अपने जो पदाधिकारीगण हैं बहुत ही सहयोगपूर्वक है ना बैठक में अपना पक्ष रखा और आश्वासन दिया कि इसको जल्द से जल्द जितना संभव हो हम लोग की तरफ से प्रयास किया जाएगा, और इससे आगे इस बैठक का जो परफॉर्मा तैयार हुआ है उसको हम आगे पदाधिकारी के पास जितनी भी साप्ताहिक गाड़ियां हैं, जितनी भी साप्ताहिक गाड़ियां इस रेल से लाइन से गुजर रही है केटी सेक्शन से, उसकी ठहराव की भी मांग की गई है कि वारसलीगंज एक कॉमर्शियल स्टेशन है जहां आज भी यहां से लोग अपना टिकट कटा करके नवादा में जाके चढ़ते हैं, इसलिए वारसलीगंज में ठहराव होनी चाहिए। और दूसरी जो एक 27 ट्रेन है जो सुबह में 6 बजे फ्यूल से खुलती है, वो पैसेंजर ट्रेन है, हुआ 8:30 बजे फ्यूल से खुले। और गया से जो जमालपुर 16 गाड़ी है उसका जो खुलाव है 3 बजे, उसको 3 बजे के बजाय 4:30 बजे किया। और एक नई ट्रेन दिल्ली के लिए भाया वारसलीगंज एक नई ट्रेन चलाई जाए, ताकि यहाँ के यात्री को विशेष सुविधा हो, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली जाते हैं, जिसे एक नई ट्रेन यहाँ से नंबर ऑफ द पैसेंजर। आप एक मेंबर है, अगर बात किया जाए तो केजी रेलखंड में सबसे ज्यादा रेवेन्यू वारिसलीगंज से जाता है, रैक पॉइंट लेकर के। तो क्या यहाँ पे साप्ताहिक जो भी गाड़ियां हैं, दिल्ली की भी गाड़ियां यहाँ पे चलती है, यहाँ पे रुक ठहराव नहीं है, क्या लगता है कि आप लोग का मांग जो है पूर्ण हो पाएगा? हाँ, पदाधिकारी लोग को जो बोले हैं कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसकी मांग पूरी होगी। जहाँ तक अभी हम एक मेमो ट्रेन जा रही थी उसमें हम देखे कि यात्री बहुत काफ़ी मात्रा में उसमें चढ़ उतर रहे थे, काफ़ी भीड़ थी। उसमें बोगी बढ़ाने के लिए हम लोग का डिमांड है कि बोगी बढ़ाया जाए ताकि भीड़ कम हो सके। अपना परिचय? मैं संजय कुमार, स्टेशन सलाहकार समिति के सदस्य हैं।